हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज हम करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हुई। यह सभ्यता कांस्य युग ब्रोंज एज की एक प्रमुख नगरीय सभ्यता थी, जो मुख्यतः सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में विकसित हुई। इसे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इसकी तुलना जो है वो मिस्र और जो मेसोपोटामिया है उसकी सभ्यताओं से की जाती है। इसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है और इसकी तुलना मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से की जाती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज एवं पुरातात्विक अन्वेषण। जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अज्ञात थी। इसकी खोज बाद में जो पुरातत्ववेत्ता है उन्होंने इसकी खोज की और इसके थोड़े थोड़े साक्ष्य मिलने शुरू हुए, तो फिर इस सभ्यता को खोजा गया। सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के विशाल टीले का सर्वेक्षण किया। उसने ऊंची दीवारों और प्राचीन बस्तियों को देखकर इसे सिकंदर महान के समय का समझा। फिर जॉन विलियम ब्रेटेन ने इस रेलवे लाइन बिछाई थी, जो 1856 में रेलवे लाइन के दौरान हड़प्पा सभ्यता की कुछ ईंटें उसको मिली और उन ईंटों को उसने अलेक्जेंडर कनिंघम को भेजा, लेकिन वह इसका ऐतिहासिक महत्व समझ नहीं पाया। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर कनिंघम। 1872 में उन्होंने हड़प्पा स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन किया, लेकिन वह इस सभ्यता की प्राचीनता को सही ढंग से नहीं पहचान पाया। फिर J.F. फ्लीट 1912 में उसने हड़प्पा से जो सामग्रियाँ प्राप्त की थी उन पर एक लेख लिखा, किंतु वह भी सभ्यता के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ सके। नेक्स्ट, दयाराम साहनी। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और फिर राखालदास बनर्जी, उसने 1922 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही मोहनजोदड़ो, जो सिंध में स्थित है, उसकी खोज की। सर जॉन मार्शल ने 1924 में निष्कर्ष निकाला कि यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन थी। इसे 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व का माना गया। कार्बन 14 जो मेथड है उसमें रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है प्रमाणित हुआ कि हड़प्पा सभ्यता 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के बीच विद्यमान थी। कुछ शोधों में इसका काल 8000 ईस्वी पूर्व भी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है उसको 4 भागों में बांटा गया है। नवपाषाण युग, इसका टाइम पीरियड 5500 से 3500 ईस्वी पूर्व। इसमें कृषि और पशुपालन का विकास हुआ और मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम वो जो है कृषि, उसके साक्ष्य मिले। बलूचिस्तान और पाकिस्तान से भी पुरानी कृषि बस्तियों के साक्ष्य मिले। अनाज भंडार, मकानों का निर्माण, मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण भी इस काल में जो नवपाषाण युग है इसमें शुरू हो चुका था। आरंभिक हड़प्पा काल, इसका टाइम पीरियड 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसमें नगरीकरण की शुरुआत हुई। हड़प्पा से पूर्व जो संस्कृतियाँ थी, आमरी, कोटदीजी और सोडिसी, सवाल, दम्ब, सादात, इनका भी साक्ष्य मिला और ईंटों के निर्माण की परंपरा विकसित हुई। फिर परिपक्व या पूर्ण जो हड़प्पा काल है उसका टाइम पीरियड 2600 से 1800 ईस्वी पूर्व है। पूर्ण जो हड़प्पा काल है इसमें नगरों का जो नियोजित विकास है वो हुआ। नियोजित तरीके से नगर बनाए गए और पक्की ईंटों का उपयोग किया गया नगरों को बनाने के लिए। जल निकासी जो प्रणाली है वो एक सुनियोजित तरीके से बनाई गई। स्नानागार, सड़कों का नियोजन, ये सब अच्छे तरीके से किया गया। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, चहुंदड़ो, बनावली जैसे प्रमुख नगरों का उदय भी पूर्ण हड़प्पा काल में ही हुआ। फिर नेक्स्ट है उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल का टाइम पीरियड जो है वो 1800 से 1300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसमें नगरों का पतन हुआ और ग्रामीण संस्कृति का जो प्रभाव हो वो बढ़ा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, परंतु उत्तर हड़प्पा काल में 1800 से 1300 ईस्वी के बीच ग्रामीण संस्कृति है ग्रामीण, उसका प्रभाव बढ़ने लगा और हड़प्पाई लिपि का पतन भी शुरू हो गया। हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि
गृह निर्माण, पक्की ईंटों से मकान बनाए जाते थे। जल निकास प्रणाली सुनियोजित थी और इसकी जो सड़कें हैं वे 90 डिग्री के कोण पर कटी हुई चौड़ी और सड़कों का जाल था। जो सड़क थी वे सीधी थी बिल्कुल और एक दूसरे को समकोण पर मतलब 90 डिग्री पर काटती थी आपस में। दुर्गीकरण, नगरों की सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई गई थी। जैसे कि घर, गांव, ये गांव है, गांव में घर होते थे और इसके बाहर से ऐसी दीवारें बनाई जाती थी ताकि बाहर से आक्रमण ना हो सके। आर्थिक जीवन, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। वहाँ पर कृषि, गेहूँ, जौ और कपास, तिलहन ये सब उगाए जाते थे। पशुपालन में भेड़, बकरी और हाथी, बैल इनके साक्ष्य मिले हैं। और व्यापार जो है, व्यापार में इसका अनुमान लगाया जाता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया या फारस के साथ इनके व्यापार रहे होंगे। मुद्रा का कोई प्रमाण जो नहीं मिला। विनिमय प्रणाली पर आधार थे। विनिमय प्रणाली मतलब किसी वस्तु की लेन देन, मतलब कोई वस्तु होती है, उस वस्तु के बदले में हम दूसरी वस्तु ले लेते थे और जो हमारे पास होती थी वो वाली वस्तु उनको दे देते थे। सामाजिक जीवन में विभिन्न वर्गों का अस्तित्व था। महिलाओं की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी वहाँ पे। और मिट्टी की महिला की मूर्ति भी वहाँ से मिली। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पशुपति महादेव, योग मुद्रा में पुरुष की आकृति प्राप्त हुई और वृक्षों में पीपल की, पशु में यूनिकॉर्न मतलब सांड की पूजा की जाती थी। मृतकों को दफनाने की परंपरा भी थी हड़प्पा में। और लिपि जो है इनकी चित्रलिपि थी जो अभी तक नहीं पढ़ी गई। इसमें लगभग 400 से 500 चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। ये 22 दाई लिखी जाती थी। कला और शिल्प जो है, मूर्ति कला, इसमें नृत्य करती हुई एक लड़की की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई और पुरोहित जो राजा है उसकी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मृद भांड जो कला है वो रंगीन मृद भांडों पर चित्रकारी की गई थी उनमें। और मुद्राएं जो हैं, मुद्राओं में पशुपति की मुहर और यूनिकॉर्न मतलब सांड की मुहर। हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के वैसे तो बहुत से कारण माने जाते हैं परंतु कुछ इम्पोर्टेंट है। उनमें प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आ जाने से हड़प्पा का पतन हुआ होगा या फिर सूखा अकाल पड़ गया होगा तब हड़प्पा का पतन हुआ होगा। नदियों का मार्ग बदल जाना, आर्यो सर जॉन मार्शल है उसके मतानुसार आर्यों ने आक्रमण, आर्थिक अव्यवस्था कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होगी या फिर व्यापारिक ह्रास हो गया होगा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ ऐसा माना जाता है। निष्कर्ष देखते हैं हमें। हड़प्पा सभ्यता विश्व की एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी जो नियोजित नगर, व्यापार और शिल्प कला में श्रेष्ठ थी। इसकी लिपि अब तक बढ़ी नहीं गई और इसके समाज और संस्कृति को पूरी तरह समझना कठिन है। हालांकि यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक जो विस्तार है और नगर योजना है वही देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी जो मुख्यतः वर्तमान पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तृत है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 750 ईस्वी पूर्व के मध्य परिपक्व चरण में थी। सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वो भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भूभाग में फैली हुई थी ये सभ्यता और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। यह सभ्यता अपने समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तुलना में अधिक विस्तृत थी। मुख्य जो पुरास्थल हैं और उनका विस्तरण है वो 4 दिशाओं में फैले हुए महत्वपूर्ण स्थलों में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे पश्चिमी सीमा में सुत्कागेडोर और पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश भारत में है और सुत्कागेड और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। उत्तरी सीमा में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है अपने भारत में। और दक्षिणी सीमा है वो दैमाबाद महाराष्ट्र राज्यों में। इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो भारत के अन्य राज्यों में भी है। जैसे पंजाब में जो रोपड़ है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और ये रोपड़ जो है स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है। हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी को सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल माना जाता है। और राजस्थान में कालीबंगा, यहाँ से कांच की काली चूड़ियाँ मिली थी इसलिए इसका नाम कालीबंगा ही रखा गया उनके आधार पर। और गुजरात में लोथल, धोलावीरा और सुरकोटदा।
महाराष्ट्र में दहमाबाद, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में जो है इसके हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं। पाकिस्तान के जो स्थल हैं वे देखते हैं। पाकिस्तान में सबसे जो पहले पाया गया और सबसे फेमस जो है वो हड़प्पा है। यह सभ्यता का खोजा गया पहला केंद्र है। फिर मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर है और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। कोटदीजी यह हड़प्पा पूर्व काल का भी महत्वपूर्ण स्थल है। जो हड़प्पा से पहले का जो काल है उसका भी महत्वपूर्ण स्थल है। और चहुंदड़ो, यहाँ से कई शिल्प केंद्र पाए गए हैं चहुंदड़ो में। अफगानिस्तान में 2 प्रमुख स्थल हैं, सोर्तुगई और मुंडीगाक। जो सोर्तुगई है यह भारत अफगानिस्तान का जो व्यापार था उसका महत्वपूर्ण केंद्र था। और मुंडीगाक जो है यहाँ से हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तन और अन्य पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की नगर योजना देखते हैं। सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। यह नगरों की व्यवस्थित योजना और उन्नत जल जो निकास प्रणाली है उसके लिए प्रसिद्ध थी। नगर योजना की इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे योजनाबद्ध नगरों को 2 भाग में बांटा गया था, ऊपरी दुर्ग और निचला दुर्ग। ऊपरी दुर्ग जो है उसमें शासक वर्ग रहता था और निचला जो दुर्ग है लोअर टाउन उसमें सामान्य नागरिक रहते थे। सड़कों का जो ग्रिड पैटर्न है वो सड़कें समकोण पर 90 डिग्री पर आपस में एक दूसरे को काटती थी और नगर को चौकोर खंडों में बांटती थी। नालियों की उन्नत व्यवस्था नालियाँ जो है वो पत्थरों की सीलियों से ढकी हुई थी, मतलब खुली नालियाँ नहीं थी, वहाँ पे ढकी हुई थी। हर नाली की सफाई के लिए मैन होल बनाए गए थे। भवन निर्माण सामग्री अधिकतर नगरों में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। धोलावीरा में घर बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन है कुछ। मोहनजोदड़ो में तो विशाल स्नानागार है और हड़प्पा में अन्नागार है जिसको ग्रेनरी बोलते हैं। सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत था। और लोथल का जो गोदी बंदर था समुद्री व्यापार का केंद्र था। सिंधु सभ्यता एक सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी, सिविल इंजीनियरिंग सभ्यता जिसको बोलते हैं, जिसमें उन्नत नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली और भौगोलिक विस्तार के प्रमाण मिले हैं। यह दुनिया की पहली जो सिविल इंजीनियरिंग पर आधारित सभ्यता थी। इसकी जो नगर संरचना है वह यह दर्शाती है कि वहाँ कोई संगठित प्रशासन तंत्र कार्यकर था। इस सभ्यता का व्यापक जो भौगोलिक क्षेत्र है और विविध संसाधनों का उपयोग इसे एक उन्नत और परिपक्व सभ्यता सिद्ध करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कला और शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट। हड़प्पा सभ्यता न केवल अपनी नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि इनकी कला और शिल्प भी अत्यधिक विकसित थी। यह सभ्यता विभिन्न प्रकार की कला आकृतियों और हस्तशिल्प के लिए जानी जाती थी, जिनमें मोहरे, मनके, मिट्टी के बर्तन, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ शामिल हैं। इस सभ्यता की कारीगरी समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की कला से भिन्न थी, लेकिन कुछ जगहों पर उनसे उन्नत भी थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं, अब तक 2000 से अधिक मोहरें मिली हैं और अधिकांश मोहरें चौकोर थी और सेलखड़ी से बनी हुई थी, लेकिन कुछ गोलाकार मोहरें भी मिली हैं। इन मोहरों पर संक्षिप्त लेख और विभिन्न प्रकार के चित्र उकेरे गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हाथी, सांड, गेंडा, बाघ, मानव और अर्धमानव आकृतियाँ, ज्यामितीय नमूने, मिश्रित प्राणियों की आकृतियाँ आदि है। इन मोहरों का उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। जो मोहरें हैं उनका उपयोग या तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता था या धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। लोथल जैसे बंदरगाह नगरों में इन मोहरों को बंधाए सामानों पर उपयोग के लिए किया जाता था। जैसे किसी सामान को बांध के दूसरी जगह भेजा जाता था तो उस पर मुहर लगा दी जाती थी ताकि सामान के साथ छेड़छाड़ ना हो, और छेड़छाड़ हो तो
उसका पता चल सके। अगर मुहर से वैसे ही जैसे लगाई गई थी वैसे ही लगी हुई है तो सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, और अगर मुहर है उससे उस सामान से हट गई या उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है तो पता लग जाता था कि सामान के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। वस्त्र निर्माण और रंग चित्रण। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। कालीबंगा से जो है मिट्टी के बर्तन और एक टुकड़े पर सूती कपड़े की छाप मिली है। कताई के लिए तकलियों का प्रयोग किया जाता था। संभवतः हड़प्पा के लोग अपने घरों पर हड़प्पा के लोग अपने वस्त्रों पर चित्रकारी और रंगों का उपयोग करते थे, लेकिन ये जैविक पदार्थ समय के साथ नष्ट हो गए। मन के निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के मनकों का निर्माण करते थे, जैसे गोमेद जो कार्लेनियन होता है उसका, फिरोजा लाल पत्थर रेड जैप्सर, सेलखड़ी सेटेटाइट जिसको बोलते हैं, सोने चांदी और सेलखड़ी से बने बेलनाकार तिब्बत या पैटर्न वाले मन के विशेष रूप से हड़प्पा सभ्यता से जुड़े थे। मोहनजोदड़ो से सोने के मन के, चांदी की थालियाँ और आभूषण मिले हैं। मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की वस्तुएं बहुत सादी थी, परंतु कुछ पर लाल और काले रंग की चित्रकारी पाई गई है। इन चित्रों में ज्यामितीय आकृतियाँ, पक्षी, मछली और वृक्ष तथा पशु आदि के चित्र। कुछ इनके प्रमुख बर्तन भी थे। प्रमुख बर्तनों में शामिल हैं पेडेस्टल बर्तन, थाली और कटोरे, छिद्र, चारों ओर छिद्रित बेलनाकार बर्तन। धातु कला। इनकी धातु कला जो है वो तांबे और कांसे के उपकरण, ज़्यादातर तांबे और कांसे के उपकरण मिले हैं वहाँ से। हड़प्पा सभ्यता तांबे और कांसे के औजारों का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। प्रारंभ में ठंडी धातु को पीट कर औजार बनाए जाते थे, लेकिन बाद में 2 खंड वाले सांचे और मोम सांचे का उपयोग किया जाने लगा। प्रमुख जो इनके औजार थे वे छेनी, कुल्हाड़ी, खंजर, तलवार, दर्पण और मछली पकड़ने का जो कांटा होता था वे इनके प्रमुख औजार थे। कांसे और तांबे की मूर्तियां जो हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति हड़प्पा काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। लोथल से तांबे के बैल और कालीबंगन से वृषभ बैल की मूर्ति, ये भी हड़प्पा काल के कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता की 2 कांस्य गाड़ियों के अवशेष मिले हैं जो 650 किलोमीटर दूर चहुदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए। की मूर्तियाँ। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले व्यक्ति की सेलखड़ी पत्थर प्रतिमा प्रसिद्ध है, जिसे कुछ विद्वान पुजारी मानते हैं। हड़प्पा में पाई गई 2 पुरुषों की अर्ध मूर्तियाँ उच्च कला का प्रदर्शन करती हैं। हस्तशिल्प और विशिष्टीकरण केंद्र। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों में विशेष हस्तशिल्प केंद्र और विशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता था, जैसे कि कुछ प्रमुख केंद्र हम देखते हैं। नागेश्वर और बालाकोट, वहाँ से सीपियों और शंख की वस्तुएं मिली। रोहड़ी जो सिंध में है वहाँ से पत्थर के औजारों का निर्माण, और जो सुकूर है सिंध में वहाँ से औजारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन मिला है, मतलब वहाँ पर बड़े पैमाने पर औजारों का उत्पादन होता था। चहुदड़ो से पत्थर के बाट, मोहरे, सीपी की चूड़ियाँ, सेलखड़ी और मनक के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। और जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर इंद्रगोप और लाजवर्द के मनकों की कार्यशालाएं मिली हैं। कुछ ही जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं यूजीसी नेट के वाई से उनको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी और व्यापार व धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग में ली जाती थी। सूती और ऊनी वस्त्रों के प्रमाण मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से पाए गए हैं। मनकों का निर्माण विभिन्न बहुमूल्य और अर्धकीमती पत्थरों से किया जाता था। मिट्टी के बर्तन सरल लेकिन कलात्मक चित्रकारी से सुसज्जित थे। पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ, कांस्य मूर्तियाँ और पत्थर प्रतिमाएं महत्वपूर्ण कला आकृतियाँ थी उस टाइम की। विशिष्ट जो शिल्प केंद्र हैं उनमें पत्थर, धातु, सिप्पी और मनकों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता था। जो हड़प्पा है उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल
पूर्वकालीन जो मोंटगोमेरी था जिला, उसमें रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। जो हड़प्पा है उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और पाकिस्तान के पंजाब जिले में जो स्टुअर्ट पिगट है उसने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार और वाणिज्य, तकनीकी उत्पादन और धर्म के कार्य में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत जो है साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। पिगट ने क्या कहा, इसको हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को है पिगट ने जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा की कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार अनकूटने के लिए जो ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे का निर्माण था वो अनानागार, लाल बलुआ पत्थर और पत्थर का पुरुष धड़े, स्लेटी पत्थर का धड़ जो नर्तकी की मूर्ति थी, तांबे का पत्थर और पात्र समाधान, ईंटों में चिन्हित समाधान इत्यादि प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। नगर की प्राचीर में पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा, जिस टीले पर यह दुर्ग बना था उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। दुर्ग के उत्तर में स्थित एक टीले से श्रमिकों के आवास प्राप्त हुए। सेकंड जो है रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1953 में की, पर 56 तक मतलब इसकी उत्खनन का जो कार्य है वो चला था, इसलिए 53-56 दोनों एक साथ है। 1953 में यगदत्त शर्मा ने वाईडी शर्मा ने की एंड रोपड़ का जो ओल्ड नेम था रूपनगर का नाम बदलकर रोपड़ कर दिया गया और इसकी हाल ही की खुदाई से पता चलता है कि यह शहर एक अच्छी तरह से विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था। रोपड़ जो है स्वतंत्र भारत का सबसे पहला सिंधु घाटी की खुदाई का स्थान है। रोपड़ के घर साधारण कच्ची ईंटों से बने थे। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मनुष्य के साथ पालतू जो पशु है कुत्ता, उसे भी दफनाया गया। रोपड़ हड़प्पा कालीन दफन प्रथाओं और सतलुज नदी के किनारे प्रारंभिक बस्तियों के पैटर्न के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। रोपड़ में एक मानव के नीचे कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं जो अनोखी दफन परंपरा को दर्शाता है। कब्रों में पाए गए कुछ सम्मान में फाइनाइंस जैसे कि चूड़ियाँ, शंख और आभूषण और तांबे के औजार मिले हैं। नेक्स्ट है बाड़ा जो स्थान है यह रोपड़ पंजाब के पास स्थित है और इसकी जो संस्कृति है वह हड़प्पा संस्कृति यह हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, लेकिन कुछ मृत भांडों पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति बलूचिस्तान, कोटदीजी और कालीबंगा से समानता पाई गई है। यहाँ से जो सामग्री प्राप्त हुई वह खुदाई में हड़प्पाई मृत भांड मिले हैं, उन पर चित्रित अभिप्राय डिजाइन पाए गए हैं। इसका महत्व है हड़प्पा संस्कृति और पूर्व हड़प्पाई जो परंपरा है उनके बीच संबंध को दर्शाती। संगोल यह लुधियाना जिले पंजाब में स्थित है। इसकी खुदाई A.S. तलवार और राव बिस्ट सिंह ने की थी। हड़प्पा की कब्रिस्तान एच संस्कृति से प्रभावित यह संस्कृति है और यहाँ से मिट्टी के बर्तन, शिल्पकला और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े अन्य अवशेष मिले हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के उत्तरवर्ती चरण और पंजाब क्षेत्र में इसके प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में है इसका यो अर्थ, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसे सिंध का नलखिस्तान और स्तूपों का नगर भी कहा जाता है। इसकी खोज करता है राखालदास बनर्जी। 1922 में उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की और शासन प्रणाली ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। प्रमुख संरचनाएं और विशेषताएं बृहद स्नानागार जो ग्रेट बाथ हैं मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण और सार्वजनिक स्थल है वह
इसके केंद्र में एक जलाशय है और जलाशय की जो फर्श है वो पक्की ईंटों से बना है और बाहरी दीवारों पर बिटुमेंस का प्लास्टर किया गया है। सनानगर के उत्तरी और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जॉन मार्शल ने जो है इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। विशाल जो अनानगार है, ग्रेट ग्रेनरी, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। इसमें 27 प्रकोष्ठ चैम्बर्स पाए गए हैं और यह किले के अंदर स्थित है। नगर जो योजना है इनकी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित है और समानांतर सड़कों का जो जाल भी नगर योजना ग्रिड पद्धति या ग्रिड पैटर्न पर समानांतर सड़कों का जाल बिछा था और ईंटों से बनी व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली वहाँ पाई गई है। प्रमुख जो पुरातात्विक खोज है इनकी कांस्य नर्तकी की मूर्ति 14 सेंटीमीटर ऊंची दरवी जो मोम विधि है लोस्ट वैक्स मेथड से बनी है और यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य धातु की महत्वपूर्ण मूर्ति है। यह तांबा और टीन से मिलाकर बनाई गई है। जो ये है लोस्ट वैक्स मेथड मतलब दरवी मोम विधि वह क्या होती है उसके बारे में बताती हूँ आपको थोड़ा। यह धातु ढलाई की तकनीकी है जिसका उपयोग कांस्य, तांबे और अन्य धातुओं की मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। मतलब जैसे कि पहले मोम से मॉडल बनाया जाता था, जिस चीज की मूर्ति बनानी होती थी उसका मोम का मॉडल बनाया जाता था और फिर मिट्टी या प्लास्टर की परत उस पर चढ़ाई जाती थी। कई परतें चढ़ाई जाती थी जिससे वह कठोर हो जाती थी मूर्ति और फिर उसको गर्म करके मतलब जब ये साँचे के रूप में तैयार हो जाती थी तो इसको गर्म किया जाता था और अंदर वाला जो मोम था वह पिघल कर निकल जाता था और एक खोखली जगह बन जाती थी। खोखली जगह बनने के बाद उस खोखली जगह में पिघली हुई धातु जैसे कांसा और तांबा उसके अंदर डाल दिया जाता था उसको भरने के लिए। फिर उस मॉडल को ठंडा होने के बाद मिट्टी या प्लास्टर के साँचे को तोड़ दिया जाता था और जो धातु की मूर्ति है वह शेप ले लेती थी ना उसी जैसा जो प्लास्टर उसके बाहर से लगाया गया था उसी के जैसा वह शेप ले लेती थी। तो फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता था। जो मिट्टी वाला या फिर जो प्लास्टर का साँचा था उसको तोड़ दिया जाता था और मूर्ति को बाहर निकाल लिया जाता था। फिनिशिंग के लिए मूर्ति को अच्छी तरह से तराशा और चमकाया जाता था। इसी को दरवी मोम विधि कहते हैं। और जो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई कांस्य की नर्तकी की मूर्ति या 14 सेंटीमीटर ऊंची थी। इसे कांस्य धातु से दरवी मोम विधि द्वारा बनाया गया था। यह दर्शाता है कि उस समय जो हड़प्पा सभ्यता की धातु कला थी वह काफी उन्नत थी। आदि शिव की जो मुद्रा है यहाँ से मिली मुद्रा पर आदि शिव का अंकन है और यह शैव धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाती है। सूती वस्त्रों के प्रमाण भी वहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कपास के अवशेष मिले हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि कपास उत्पादन का सबसे प्राचीन प्रमाण यहीं से मिला। शिक्षा केंद्र खुदाई में एक बड़ी सी इमारत मिली और उस इमारत की कल्पना जो है महाविद्यालय के रूप में की जाती है। मोहनजोदड़ो का जो पतन है उसके पतन के पीछे कुछ कारणों को माना जाता है जैसे बाढ़, जलवायु परिवर्तन, आक्रमण और जल स्रोतों के परिवर्तन। इनको मोहनजोदड़ो के पतन का कारण माना जाता है। कोटदीजी जो है यह सिंध प्रांत में स्थित है और यहाँ से 1935 में घुरे महोदय ने मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए थे। 1955 में फजल अहमद खान को उत्खनन के दौरान हड़प्पा सभ्यता के नीचे एक और सभ्यता के अवशेष मिले जिसे कोटदीजी संस्कृति नाम दिया गया। कोटदीजी की प्राक सिंधु बस्ती जो अग्निकांड से नष्ट हो गई थी, तत्पश्चात सिंधु सभ्यता के लोग इस स्थल पर आकर बसे थे। कोटदीजी के भवनों में नालियों का समूचा प्रबंध था। नेक्स्ट है अली मुराद। यह भी सिंध प्रांत में है और जोदाद से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पाषाण खंडों से निर्मित प्राचीर से रक्षित छोटा सा वर्गाकार क्षेत्र है जो 76 किलोमीटर लंबा और इतना ही चौड़ा है। इस दीवार के अंदर बाहर
इमारतों के अवशेष मिले। इस दीवार के अंदर और बाहर है जो हैं इमारतों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक कुआं भी मिला है, मृण मूर्ति और चार्ट फलक तथा सेलखड़ी। कोरलियन चार्ट फलक तथा सेलखड़ी और कार्निलियन के जो है कार्निलियन मन के मिले हैं ऐसे। और अली मुराद जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी। चहुंदड़ो, यह सिंध और नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजुमदार ने की तथा 1935 में अर्नेस्ट मे के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। चहुंदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला, मतलब उसका साक्ष्य मिला। और यहाँ पर लिपस्टिक के साक्ष्य और झुंकर जो संस्कृति है उसके प्रमाण मिले। यहाँ से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई और बड़ी संख्या में हड़पाई मुद्राएं प्राप्त हुई। एक सिंह, इसमें यूनिकॉर्न, एक सिंह वाला पशु, बैल, हाथी और अन्य जानवरों के चित्र भी मिले। कुछ मुद्राओं पर सिंधु लिपि जो इंडस स्क्रिप्ट है अंकित थी। चहुंदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था जो मुख्य रूप से मन का निर्माण, मुद्राओं और खिलौने तथा धातुओं के उपयोग के लिए जाना जाता था। यहाँ से हथियार और विनाश के प्रमाण भी मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि नगर किसी समय आक्रमण का शिकार हुआ होगा। देखते हैं थोड़ा। देखो, हड़प्पा जो सभ्यता है यह आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है और इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को पिगट ने जुड़वा राजधानी कहा। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह है मातृस्थात्मक सभ्यता थी, मतलब वहाँ पर मातृस्थात्मक समाज था, स्त्री को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वहाँ के निवासी जो हैं द्रविडियन भूमध्य सागरीय थे और उनकी पद्धति थी जो मतलब घर थे वे ग्रिड पद्धति में थे। सभी जो दरवाजे थे वे दरवाजे और खिड़कियाँ आगे की तरफ खुलते थे, सिर्फ लोथल को छोड़कर। लोथल में आगे की तरफ नहीं खुलते थे। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इसका विस्तार जो है उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर के मांडा शहर, मांडा या मादा बोलो, मादा शहर जो चिनाब नदी के किनारे है वहाँ तक है। और दक्षिण में देमाबाद, परवरा नदी जो नर्मदा नदी की सहायक है वहाँ तक था। और पूर्व में इसका विस्तार जो है आलमगीर जो हिंडन नदी के किनारे है वहाँ से, और पश्चिम में सुतकागेड और दासक नदी के किनारे बलूचिस्तान तक इस सभ्यता का विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता के 7 बड़े नगर हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, चहुंदड़ो, राखीगढ़ी और कालीबंगन। सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खोजा गया स्थल रोपड़ था जो पंजाब में सतलुज नदी के किनारे है। और कालीबंगन के बारे में आज हमने नहीं पढ़ा तो कल पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और इसका अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की मूर्ति और जो वो है आदि शिव की मूर्ति वहाँ से प्राप्त हुई। और बरीद अनानागर और स्नानागर वहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता जो है वो पशुपति है, पशुपतिनाथ है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो बंदरगाह था वो लोथल है। वहाँ के लोग वृक्षों की पूजा करते थे। उनकी मातृ देवी थी और उर्वरकता की देवी थी। स्वास्तिक चिन्ह जो सतिया हम जिसको बोलते हैं, जो हमारे हमेशा बनाया जाता है, ये वाला, ये सिंधु सभ्यता की ही देन माना जाता है। मृत्यु में वह दोनों थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता में दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में जलाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए।